प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज हम मनन करने जा रहे हैं यिर्मयाह 18 और यिर्मयाह किस तरह से यिर्मयाह को खुदा समझाता है। और उससे पहले हम वर्शिप में चलेंगे। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो खूबसूरत गाने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे हाथों में हो और हम उसके सामने एक मिट्टी की तरह है। अगर हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं तो हमें वो एक नया आकार देता है, एक नई शेप देता है। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को उसके हाथों में सौंपना ज़रूरी है अजीज़ों। और हम आज मनन करने जा रहे हैं और वचन में हम आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह 18 उसकी फर्स्ट वर्स से। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। और यहोवा ने कुछ बातें, कुछ चीज़ें समझाई यिर्मयाह को और उसके पास ये वचन गया, उठ और कुम्हार के घर जा। और खुदा ने ये नहीं कहा कि लेटा रहे, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। और उसने बोला पहले कि उठ, है ना। जब हम किसी चीज़ को सीखने जाते हैं तो खुदा का वचन कह रहा है कि हमें अपने आप को फुर्तीला बनाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा उसकी आवाज़ को सुनने के लिए। हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं उसकी आवाज़ को सुनने के लिए, क्योंकि जब खुदा ने अपनी महिमा, अपने कामों को अपने लोगों से कराया तो उन्होंने यही बोला कि योना उठ, मूसा उठ, या यहोशू उठ। जितने भी लोगों से उसने अपना काम कराया तो उनसे कहा कि उठ। और आज खुदा हमसे कहता है कि तू उठ, तू जल्दी उठ और मेरे से बात कर। तमामी कामों में और बहुत से ऐसी चीज़ों में फंसा हुआ है, और लेकिन तू उठ और मेरे से बात कर, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। और वो कह रहा है यिर्मयाह से कि तू उठ और कुम्हार के यहाँ जा, मैं तुझे वहाँ तुझसे बात करूँगा, तुझे समझाऊँगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और मैंने उसकी आवाज़ को जैसे ही सुना, यिर्मयाह कह रहा है कि मैंने जैसे खुदा ने मेरे को बोला वैसे ही मैं तुरंत उठा। उसने जैसा बोला कि उठ तो मैं उठ गया, और मैं तुरंत उठ करके, तुरंत उसी समय उठ करके और कुम्हार के घर गया। और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। और मैंने देखा कि एक कुम्हार है जो कि चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, और जो बर्तन वो बना रहा था, बनाते बनाते वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। और उसने फिर उसने हार नहीं मानी, उसने दोबारा से कोशिश करी। ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमें बना रहा होता है तो हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें लगता है ऐसा कि हमारे ऊपर ये क्यों दिक्कत आई हुई है, क्यों ये परेशानी आई हुई है, हमारे घर में क्यों ऐसी बीमारी आई हुई है, हम क्यों बीमार रहते हैं, हम क्यों दवाइयाँ खाते हैं। अजीज़ों, खुदा हमें बना रहा होता है। जिस तरह से कुम्हार किसी बर्तन को बनाते समय अपना पूरा हाथ उसके अंदर डाल देता है, उस तरह से खुदा जब हमें बना रहा होता है तो अपना हाथ हमारे अंदर डालता है। तो हमें तकलीफ़ तो होगी, दर्द तो होगा, लेकिन वो हमें बना रहा है। हमें उस समय पर परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है कि हमारे संग ये क्या हो रहा है। तब हम सोचे, हमें खुश होना है। जब जब हम पर विपत्ति आए, परेशानी आए, हमें खुश होना है कि खुदा हमें बना रहा है, वो हमें नया शेप देने जा रहा है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे हाथ क्या मैं भी काम नहीं आ सकता। और वो कह रहा है कि तुम भी मेरे हाथों में इस तरह से ही हो। मैं तुम्हें बनाता हूँ, जब तुम बिगड़ते हो तो मैं तुम्हें संभालता हूँ। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है,
वैसे ही इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। और कह रहा है कि जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहती है, वैसे ही तुम मेरे हाथ में हो। तुम घबराओ मत, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे हाथ में हो और मैं तुम्हें बनाऊंगा। तुम जब जब परेशान होगे, थकोगे, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, क्योंकि हम खुदा की रचना है, उसने हमें बनाया है। तो हमें परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है कि हम इतनी परेशानी में क्यों हैं। हमें उससे आगे बढ़ना है और परमेश्वर की हर एक बात को सुनना है। जब कोई बीमारी आए तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि खुदा ने हमारा साथ छोड़ दिया। हमें खुश होना चाहिए कि खुदा हमें बना रहा है। खुदा ने हमारे अंदर हाथ डाल कर, जिस तरह से उसने बर्तन को कुम्हार बना रहा था, ऐसे ही खुदा हमें नया शेप दे रहा है। अंदर से भी हमें वो बना रहा है, मजबूत बना रहा है। इसीलिए हमें अपने आप को खुदा के हाथ में एक मिट्टी की तरह अपने आप को सौंप देना है जीजो। वो हमें जैसा भी बनाएगा एक नया और अच्छा सुंदर आकार देगा, वो एक नया बर्तन हमें बना देगा। और जैसा कि एक स्टोरी है, इसमें वचन में है इस तरह से कि एक वो होता है बीमार हो, वो एक बीमार होता है और एक जब पास्टर उसके यहाँ दुआ करने के लिए जाते हैं तो वो देखता है कि एक जो कोढ़ी है और उसके लिए दुआ करते तो कोढ़ी के यहाँ बहुत कोई भी नहीं आ रहा होता है। तो फिर लोग कहते हैं कि, और जब वो पास्टर उनके घर जा रहा होता है, गया तो उनको बड़ी खुशी हुई कि हमारे घर पे तो कोई आता नहीं था, लेकिन आप आए हो हमारे घर पे। तो वो खुश होता है, उसको धन्यवाद देता है और पास्टर जी दुआ करते हैं और कहते हैं कि मैं नेक्स्ट डे फिर आऊँगा आपके यहाँ। और फिर वो जब आ रहे होते, जब उनको देखते हैं वो कि जो कोढ़ी था, जो कि उसकी एक फिंगर गायब है, तो वो उससे बोलता है कि तुम्हारी एक फिंगर कहाँ गई। तो वो कहता है कि अभी तो अपनी वाइफ को बुलाता है कि मेरी तो एक फिंगर नहीं है मेरे हाथ में। तो वो कहता है कि कैसे हो गई। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पता नहीं होगा कि चूहा तुम्हारी एक फिंगर को काट लिया होगा। और क्योंकि अजीज़ों, जब कोढ़ होता है तो जिस्म को पता नहीं होता है कि हमें कहाँ पर दर्द हो रहा है, कहाँ परेशानी हो रही है, और वो फिर उसको महसूस नहीं कर सकता है। तो जब जब अगर शरीर में दर्द हो रहा है तब भी वो पास्टर बोलता है कि मैं अपने घर जा कर के कि मैं खुदा तेरा धन्यवादित हूँ कि मुझे दर्द होता है, क्योंकि उसको दर्द नहीं हुआ उस कोढ़ी को, क्योंकि उसे पता ही नहीं पड़ा कि उसके जिस्म से कुछ हट चुका है। तो अगर हमें कुछ दर्द होता है या परेशानी होती है, अगर हमारे नीज़ में दर्द है या हमारे कि कहीं बॉडी पार्ट्स में कहीं भी दर्द है, तो हमें ये नहीं सोचना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। उसका धन्यवाद देना चाहिए उस दर्द के लिए कि हम महसूस कर सकते हैं उसके दर्द को अपने शरीर में। तो हर पल, हर परमेश्वर का हर समय उसका धन्यवाद दें और खुदा को अपना रक्षक समझें और अपने आप को उसके हाथों में सौंपें। परमेश्वर आप सभी को अपने वचन के द्वारा आशीषित करें। प्रेज़ द लॉर्ड।